वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 7 बज रहे हैं और हम लोग हो गए एकदम रेडी। भगवान जी की भी पूजा हो गई है और हम लोग रेडी हो गए हैं एक और वीकेंड ट्रिप के लिए। और इस बार कोई सीक्रेट डेस्टिनेशन नहीं है, मैं पहले से ही बता देती हूँ आप लोगों को। हम लोग जा रहे हैं वायनाड। तो मेरी जर्नी में आप लोग भी साथ चलिए, मेरे साथ चलते हैं। लगेज भी हम लोगों ने रख लिया है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। ये देखिए, बैंगलोर में सुबह के 7 बजे भी रोड खाली नहीं मिलती है। और यहाँ मैं कार में आप लोगों को यहाँ के ट्रैफिक के बारे में बता रही थी, पर सिंस मेरा फ़ोन कार में कार प्ले से कनेक्टेड था, इसलिए शायद वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई है और मुझे ये चीज़ पहले नहीं पता थी। पर मौसम हो रहा था बहुत ही ज़्यादा अच्छा और संडे मॉर्निंग के हिसाब से ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा लगा मुझे, पर हॉलीडे सीज़न है इसलिए हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैफिक हो। हम लोग जा रहे हैं वायनाड, मैसूर और बंदीपुर नेशनल पार्क होते हुए। हम लोगों को बहुत सारे लोगों ने बताया कि बंदीपुर नेशनल पार्क में एलिफेंट साइटिंग, मंकीज़ और डियर भी दिख जाते हैं, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि हो सकता है कि हमारा भी किस्मत खुल जाए और कुछ हमें देखने को मिल जाए। सुबह सुबह से ये देखिए, उडुपी भी सारे खुल गए थे कि अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है तो बढ़िया ब्रेकफास्ट करके जाइए। और ये देखिए, यहाँ हम लोग एंटर हो गए बेंगलुरु मैसूर हाईवे पे। ये और बेंगलुरु मैसूर हाईवे भी बहुत सुंदर है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, ये भी पहाड़ कितना ऊंचा था और एकदम स्मूथ था, दूर से ये अलग दिख रहा था। हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं श्रीरंगपटना। हम लोग श्रीरंगपटना में अंदर नहीं जा रहे हैं, इसलिए सिर्फ हाईवे दिखेगा, और अगर हम लोग अंदर जाते तो सिटी भी देख पाते। अगर आप लोग यहाँ से निकल रहे हैं टाइम है तो ज़रूर जाइए, क्योंकि श्रीरंगपटना का बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है और मैं 100% सजेस्ट करूँगी कि यहाँ ज़रूर जाइए। यहाँ पे 4th और 3rd एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था और टीपू सुल्तान भी यहीं के फोर्ट में शहीद हुए थे, यानी कि फोर्ट ऑफ श्रीरंगपटना। पहले श्रीरंगपटना का नाम सेरीरंगपटना था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, पर अब ये चेंज होके फिर से श्रीरंगपटना हो गया है। पर हम लोग के पास टाइम नहीं था तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं वायनाड की तरफ। लोग यहाँ रास्ते में रुक गए हैं थोड़ी देर के लिए। सीसीडी है यहाँ रास्ते में, ये कन्नड़ा में लिखा है पर ये सीसीडी है। इंग्लिश में भी लिखा है कहीं, हाँ वो है इंग्लिश में। यहाँ पे थोड़ा सा चाय कॉफ़ी पियेंगे और फिर आगे निकलेंगे। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स और है, तो हम लोगों को अभी 100 किलोमीटर और ट्रैवल करना है। पर हम लोगों ने सोचा कि बहुत धूप हो रही थी रास्ते में, अभी थोड़ा मौसम अच्छा हो गया है तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, वॉशरूम ब्रेक, चाय कॉफ़ी ब्रेक, फिर आगे चलते हैं। CCDC कॉफ़ी पी के हम लोग जस्ट आ गए बाजू में उडुपी में, वहाँ सामने CCD है और यहाँ हम लोग अभी उडुपी में आए हैं। CCD में भी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस थे, सैंडविचेस थे, क्रोसॉन्स थे, पफ पेस्ट्रीज थी, पर हम लोगों का मन था कि बढ़िया डोसा और उत्तपम खाते हैं, तो अभी हम लोगों ने दिया है फिनिश। हम लोगों का उत्तपम आ रहा है तो अब हम लोग उत्तपम खाएंगे। और ये है उडुपी, ये देखो, ये डोसा खा के बैठे हैं। फ़ायदा उडुपी का ये है कि ये प्योर वेज होता है, तो हम लोग जैसे प्योर वेजिटेरियंस हैं तो हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि ढाबा वगैरह में किचन सेम होती है तो आप इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते हो नई जगह पे। पर यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी है। और मुझे ये नहीं पता ये कहाँ का उडुपी है, ये रास्ते में कोई है, मुझे तो जगह का भी नाम नहीं पता कि हम लोग अभी कहाँ आए हैं। मैं बाहर जाके बोर्ड में देखती हूँ, अगर लिखा होगा कि कहाँ का उडुपी है तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और नाम लिया और हाजिर आ गया है हम लोगों का गरम गरम उत्तपम दिया है इन लोगों ने भाजी और चटनी के साथ। जो वो था सांभर था, वो थोड़ा सा स्वीट था तो मैंने सांभर नहीं खाया। पर अब हम लोग ये जल्दी से खाते हैं, फिर हम लोग को आगे भी जाना है। हो गया है हम लोगों का कॉफ़ी, चाय, नाश्ता, सब कुछ। कॉफ़ी भी पी लिया, चाय भी पी ली, नाश्ता भी कर लिया, सब कुछ हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने उडुपी में किया है और ये वाला उडुपी है बंदीपुरा वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट एंड स्पा। ये बंदीपुरा वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट एंड स्पा है, वहाँ है CCD, ये है बंदीपुरा रिजॉर्ट एंड स्पा, और ये रहा उडुपी वेज, और ये रही हम लोगों की गाड़ी। निकलते हैं अब आगे।
ये है बंदीपुरा टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क की एंट्री, और यहाँ से हम लोगों से एंट्री फीस ली गई थी 50 रुपीज़। अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग है और वर्किंग फास्टैग है तो वो लोग आपसे कैश नहीं लेते हैं, आपके फास्टैग से ही पैसा कट जाता है और आप लोगों को कोई कैश या आप लोगों को कोई भी तरीके का पेमेंट नहीं करना पड़ता है। तो हमारे फास्टैग से ही पैसे कट गए थे और हम लोगों को मिल गई थी यहाँ से एंट्री। और सबसे अच्छी चीज़ देखिए, हम लोगों को एंटर होते ही क्या दिखा, किसने किया हमारा वेलकम किया एक प्यारे से मंकी ने। इसलिए एंटर होते ही हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम लोगों को तो बहुत अच्छे अच्छे एनिमल्स दिखेंगे अब रास्ते में, और हम लोग आगे आपको भी दिखाएंगे कि हमें क्या क्या दिखा। ये देखिए कितनी ग्रीनरी है और कितने घने जंगल है, तब भी हम लोगों को एक भी जानवर नहीं दिख रहा है। पर हम लोग अपनी विंडो शील्ड नीचे करके आराम से वेदर को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वेदर को एंजॉय करना भी ज़रूरी है। इतने घने जंगलों की एक सबसे ख़ास बात ये होती है कि कितनी भी गर्मी हो आपको बहुत ज़्यादा ठंडक फील होती है यहाँ पे आके, और आप यहाँ पे पॉल्यूशन भी नहीं होता है, डस्ट भी नहीं होती है, इसलिए आराम से आप लोग यहाँ घूम सकते हैं बिना किसी टेंशन के कि गाड़ी में अंदर डस्ट आ जाएगी या पॉल्यूशन रहेगा। इसलिए हम लोगों ने विंडो शील्ड नीचे करके बहुत इन्जॉय किया। ये देखिए रास्ते में हम लोग को दिखा एक और मंकी। अभी तक तो सिर्फ हम लोग को मंकी नज़र आ रहे हैं और कोई जानवर तो नज़र आ नहीं रहे हैं, तो हम लोग मंकी देख के खुश हो रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट हो गया है बंदीपुर टाइगर रिजर्व का एरिया। वहाँ से था बंदीपुर नेशनल पार्क का एरिया। ये टाइगर रिजर्व का एरिया एक छोटे से पार्ट में इन लोगों ने रिजर्व कर रखा है, प्रोटेक्टेड है। तो आई एम होपफुल कि यहाँ हमें कोई ना कोई जानवर ज़रूर दिखेगा, और यहाँ अंदर आते ही और भी ज़्यादा घने जंगल हैं। फाइनली हम लोग को दिख गए यहाँ पे एनिमल्स। मैं आप लोगों को जल्दी से सनरूफ खोल के दिखाती हूँ। यहाँ पे ज़्यादा फोटोग्राफी और गाड़ी रोकना अलाउड तो नहीं है, पर आप लोग देखिए कि यहाँ आप लोगों को दिख रहे हैं बेबी एलिफेंट्स। यहाँ पे दो बेबी एलिफेंट्स थे, तो छोटे छोटे एलिफेंट्स बहुत क्लियरली दिख रहे हैं यहाँ से। फिर से देखिए आप, ये रहा एक एलिफेंट और इसी के जस्ट पीछे है दूसरा एलिफेंट। ये थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है तो अब आप लोगों को दूसरा एलिफेंट भी दिखेगा। हाँ ये देखिए, ये रहा दूसरा एलिफेंट। तो हम लोग को दो बहुत क्यूट से बेबी एलिफेंट्स दिख गए हैं। तो यहाँ आना तो हम लोगों का हो गया सफल। यहाँ से हो गया बंदीपुर टाइगर रिजर्व का एरिया ख़त्म। ये देखिए कितने प्यार से मंकी अपने बेबी को ले जा रहा है, और ये जो सर्वाइवल वाला इंस्टिंक्ट होता है ना, वो सारे एनिमल्स में होता है, मदर्स में भी होता है और सारे बेबीज़ में भी वही अटैचमेंट होता है। ये हम एंटर कर गए केरला स्टेट में। ये देखिए एंट्री करते ही कैसा दिख रहा है, और यहाँ पे भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये देखिए वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि दोनों जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, बंदीपुर और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एकदम लगी हुई हैं। दो स्टेट्स में बट गई है ये, पर दोनों ही वेरी वेल मेंटेन्ड है। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंटर होते ही हम लोग को दिख गए इतने प्यारे प्यारे से हिरन, पर यहाँ रुकना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ गए। ये देखिए यहाँ पे जो जंगल होते हैं ना, इनमें ऐसे छोटे छोटे से लेक या पॉन्ड जैसे बने होते हैं, जहाँ पे जानवर आके गर्मियों में बढ़िया आराम करते हैं, क्योंकि उन्हें ठंडक मिलती है और यहीं पानी पीते हैं। पर बहुत गर्मी है, इसलिए शायद हम लोगों को ज़्यादा जानवर ना दिखें इस टाइम। तो हम लोग आ गए हैं वायनाड में। सबसे पहले तो आप लोग मेरे आसपास देख लीजिए, धूप हो रही है, थोड़ा सा वेदर साथ नहीं दे रहा है, पर बहुत सुंदर जगह है। हम लोग अभी अपने रिजॉर्ट में गए हैं। हम लोग थोड़ा सा रूट में चेंज करके हम लोग आ गए हैं एडकल केव्स, क्योंकि वो रिजॉर्ट के रास्ते में ही था। तो हम लोगों ने सोचा कि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, तो क्यों नहीं रिजॉर्ट जाने से पहले केव्स को देख लेते हैं। हमारी गाड़ी पार्क है पार्किंग नंबर 4 में। यहाँ पे जो स्लिप दी जाती है पार्किंग की 50 रुपीज़ की है कार पार्किंग, और पार्किंग 7 तक है, पार्किंग 1 से 7। तो हम लोग को पार्किंग 4 में स्पेस मिला है, और हम लोगों ने कार कर दी है पार्क। चलते हैं अंदर, देखते हैं कि एडकल केव्स में क्या है। चलो हम लोग पार्किंग नंबर 4 से ऊपर जा रहे हैं। ये लोग भी उतरते हुए आ रहे हैं,
और पार्किंग नंबर 4 से हम लोगों को बताया है कि 1 किलोमीटर का रास्ता है आगे। यहाँ पे रास्ते में ऐसी जगह जगह शॉप्स हैं जहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो, बैठ के कुछ खा पी सकते हो। क्यों बनाई है पता नहीं, पास में भी बना सकते थे, पार्किंग 1 में भी स्पेस दे सकते थे, पता नहीं। चलते देखते हैं आगे। गए हैं हम एडक्कल केव्स में एंटर कर रहे हैं। थोड़ी सी चढ़ाई वाला रास्ता है। हम लोग अप्रोक्स 400 मीटर चढ़ गए हैं चढ़ाई पर अभी भी उस शॉप पे पूछा तो आंटी बोल रही हैं कि अभी 1 किलोमीटर है चढ़ाई। पता नहीं सच क्या है। अभी चढ़ते चढ़ते चढ़ाई पे फिर बताते हैं। अभी तो काफ़ी आने लगी है। एक्सरसाइज ना करने का ये घाटा है बहुत बड़ा। अब नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज करके आएंगे, बढ़िया दौड़ के चढ़ेंगे फिर। हम लोग बीच रास्ते में बैठ गए हैं। यहाँ से भी 200 मीटर है। ऐसा नहीं है कि हम लोग 1.5 किलोमीटर बिना बैठे चले आए थे, बीच में एक बार और बैठे थे। काफ़ी चढ़ाई है, आराम आराम से बैठ बैठ के आ रहे हैं। यहाँ पे जंगल देखिए, कितना सुंदर जंगल है पूरा। ये देखिए रास्ता भी बहुत सुंदर है। थोड़ी चढ़ाई कम होती तो शायद ज़्यादा एंजॉय करते, पर बहुत सुंदर है। ये देखिए बंदर वगैरह भी सब घूम रहे हैं यहाँ पे, वेरी ब्यूटीफुल। अब आगे चलते हैं। अभी तो थोड़ी हाफी आ रही है, 2 मिनट और रेस्ट करेंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर आपको केव्स दिखाएंगे और हम लोग भी केव्स देखेंगे। हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं। यहाँ से ले लिए हैं हमने टिकट, 2 टिकट ली थी तो 100 रुपये की टिकट हुई है एडल्ट की। यहाँ से जाएंगे हम लोग अंदर। ये रहा यहाँ का टिकट एरिया। अब चलते हैं अंदर। घुसते ही कितना सुंदर शेड बनाया देखिए। जैसा मैंने अजंता एलोरा केव्स देखी हुई है, भाई यहाँ तो वैसा घुसते हुए नहीं लग रहा है केव्स जैसा। अंदर चलते हैं, मुझे लगता है ऊपर है यहाँ की केव्स, थोड़ा सा और ऊपर है। ये स्टेयर्स हैं, ऊपर चलते हैं फिर देखते हैं। वो लग रहा होगा कि मैं ओवर एग्जैजरेट कर रही हूँ, इतनी कोई सीढ़ियाँ चढ़ाई नहीं है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती हूँ कि हम लोग कितना चढ़ के आए हैं। ये 1/20 हिस्सा भी नहीं है। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए, ये पूरी यहाँ से स्टेयर्स हैं और एकदम टेढ़ी बेढ़ी स्टेयर्स हैं। मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। ऐसी स्टेयर्स हैं ये सब। ये हम लोग चढ़ के आए हैं। हम लोगों ने स्लोप भी चढ़ा था। अब हम लोग लेकिन पहुँच गए हैं केव्स तक, तो हम लोग जाते हैं अंदर केव्स में। रही केव की एंट्री। अंदर पानी है क्या इसमें? इतनी सी, इतना सा एरिया है, ये केव की एंट्री है। चलिए एंटर होके मैं दिखाती हूँ कितने इजीली जा सकते हैं अंदर। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अंदर एंटर होते हुए। तो आ गए हम लोग केव्स के अंदर। देखिए हमारी 1 घंटे की मेहनत हमें कहाँ लाई है। इनके ऊपर और भी है स्टेयर्स। ये तो सिर्फ एंट्री है, आगे ऊपर देखते हैं और क्या क्या है अंदर। फिर ऊपर आ गए, बस थोड़ा सा और ऊपर रह गया। देखते हैं प्री हिस्टोरिक केव्स। Somebody told me कि यहाँ प्री हिस्टोरिक केव्स हैं, वॉल पेंटिंग्स एंड कार्विंग्स हैं, सो विल सी देम। अब यहाँ तक आए हैं तो देख के ही जाएंगे, चाहे कितना भी ऊपर जाना पड़े। तो गाइस हम लोग आ गए हैं सबसे ऊपर। ये रही केव। यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू है, पूरा वायनाड दिख रहा है। आप लोग को सबसे पहले तो यहाँ से व्यू दिखाऊंगी और फिर हम लोग 2 मिनट सांस लेने के बाद चलेंगे अंदर। ये दिख रहा है पूरा वायनाड, ये देखिए। और ये है केव्स की एंट्री। लोग जा रहे हैं केव्स के अंदर। ये एंट्री बाहर से लग रहा था कि यहाँ पे कम लोग होंगे, पर ये देखिए कितने लोग हैं।
और ये केव्स का क्लोजिंग टाइम है, तब इतनी भीड़ है। ये रही कार्विंग केव्स की, यहाँ से नेचुरल लाइट आ रही है और सारी केव्स में प्री हिस्टोरिक कार्विंग्स हैं, ऑफ कोर्स जिनका मतलब हम लोगों को नहीं पता है। तो मैं जल्दी से आप लोगों को केव्स के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले ये कार्विंग देखिए, सबसे पहले 1890 यानी कि 1890 में एक ब्रिटिशर फ्रेड फॉसेट ने इन्हें डिस्कवर किया था। ब्रिटिशर्स की ये खोज है ये केव, और ये 8000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। ये है स्टोन एज के टाइम की केव, और ये जो पूरी कार्विंग्स है ये भी बोला जाता है नियोलिथिक। स्टोन एज में एक नियोलिथिक पार्ट था, उस टाइम की ये कार्विंग्स है, जिनका मतलब अभी भी टोटली हम लोग इस जनरेशन में नहीं समझ पाए हैं, जो कि अभी भी एक बहुत बड़ा डिस्कवरी करने का पार्ट रह गया है। और ये जो केव्स हैं ये है अम्बुकुटी माउंटेन रेंज। ये मालाबार कोस्ट यानी केरला और मैसूर कर्नाटक, मालाबार कोस्ट और मैसूर को ये जोड़ती है अम्बुकुटी माउंटेन रेंज। तो ये उस रेंज का, माउंटेन रेंज का हिस्सा है। हम लोगों ने घूम ली है एडक्कल केव्स, है पूरी केव्स। अब ये एडक्कल केव्स घूम के हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस। उतरने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब हम लोग सोच रहे हैं रिजॉर्ट जाने का, उसके बाद डैम जाने का। आप लोगों को रास्ते में बताएंगे कि क्या करेंगे। अभी तो फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं। हम लोग उतर आए हैं नीचे काउंटर तक। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है, ये एक क्लॉक रूम है। यहाँ पे प्लास्टिक बॉटल के लिए अगर आप ले जाना चाहते हैं अंदर तक तो 20 रुपये जमा करने हैं, और जब आप ये स्टिकर वापस दिखाएंगे और अपनी प्लास्टिक बोतल वापस दिखाएंगे कि आप वापस लेके आए हैं अपने साथ, तो वो 20 रुपये वापस मिल जाएंगे। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है केरला गवर्नमेंट का कि पैसे वापस भी मिल जाएंगे अगर अब आप वो बॉटल वापस दिखाते हैं। तो आई थिंक ये और भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स वगैरह में ये चीज़ होनी चाहिए, जिससे लोग इनकरेज होंगे कि वेस्ट ना फैलाएं। तो गाइस एडक्कल केव से आ गए हैं हम लोग डायरेक्टली रिजॉर्ट अपने, क्योंकि हम लोगों को लगा कि अगर हम लोग डैम जाएंगे तो शायद लेट हो जाएगा, और अगर सनसेट हो गया तो वहाँ अच्छे से ज़्यादा कुछ घूम भी नहीं पाएंगे, तो आसपास ही एक्सप्लोर कर लेंगे चेक इन करने। क्रिसमस वीकेंड है तो कितना अच्छा क्रिसमस का डेकोरेशन हो रखा है रिजॉर्ट में। यहाँ पे नेटिव सीन भी कितना सुंदर बनाया हुआ है, एकदम नेचुरल लग रहा है। हम लोगों का चेक इन हो गया है कंप्लीट, और हम लोग आ गए हैं ग्रेट ट्रेल्स बाय जीआरटी होटल्स में। आप लोगों को मैं अपनी क्विकली हम लोग रुके हैं एस्टेट विला में। मैं आप लोगों को क्विकली अपने रूम का टूर दे देती हूँ। बहुत अच्छा रूम है, हम लोगों ने देख लिया, हमारा सामान भी आ गया है। मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। हमारे विला की एंट्री है, ये रही एंट्री। यहाँ पे अम्ब्रेलास भी हैं क्योंकि यहाँ बारिश होती रहती है, तो आप अम्ब्रेला लेके प्रॉपर्टी घूम सकते हो। ये हमारा रूम नंबर, और ये है एंटर होते ही यहाँ पे है एक फुल लेंथ मिरर, और यहाँ है टी कॉफ़ी स्टेशन, पानी की बॉटल्स और मिनी बार, सब कुछ अगर आपको कुछ भी चाहिए है तो। और इस साइड है बेड, किंग साइज बेड है, और यहाँ है सिटिंग के लिए सोफ़ा। मैं आप लोगों को यहाँ से एक पूरा व्यू दे देती हूँ। और इस साइड है वॉशरूम का गेट पूरी तरीके से ऐसे लॉक हो जाता है। ये स्लाइडिंग डोर है, ऐसे होगा ओपन। ये रहा वॉशरूम यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा। ये है लगेज स्पेस, ये यहाँ आप लगेज रख सकते हैं, यहाँ आप कपड़े हैंग कर सकते हैं, आप अनपैकिंग कर लीजिए आराम से। यहाँ पे लॉकर भी है और आयरन भी है अगर आप आयरन करना चाहें तो। ये है लगेज स्पेस के सामने है वॉश बेसिन, ये देखिए।
ये है वॉश बेसिन और ये रहा बाथ टब। ये देखिए कितना सुंदर पूरा वो बनाया है बाथ टब के लिए। सच अ प्रिटी सेटअप। पूरा ऐसा लगेगा कि आप नेचुरली किसी जगह पे आ गए। ये देखिए यहाँ पे ट्रीज भी हैं। ये बाथ टब है, एकदम क्लीन बाथ। अगर आपको बाथ टब में नहीं नहाना है तो आप शावर भी ले सकते हैं। ये है यहाँ का वॉशरूम। अब वॉशरूम से चलते हैं बाहर और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बालकनी। ये रही बालकनी और ये रहा बालकनी से सुंदर सा व्यू। ये है हम लोग का होटल रूम। हम लोगों को हाई टी के लिए जाना है, तो हम लोग फटाफट फ्रेशन अप होंगे, रेडी होंगे और फिर जाएंगे हाई टी के लिए। उसके बाद अगर हम लोग को कहीं घूमने जाना हुआ तो हम लोग देखेंगे, घूमने भी चल जा सकते हैं। नहीं जाना हुआ तो आज रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग का रिजॉर्ट भी अपने आप में बहुत सुंदर है। मैं वो भी आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी। अभी मैंने आते टाइम कुछ भी शूट नहीं किया। तो ये रहा हम लोग का रूम। फिर हम लोग रेडी होके मिलते हैं। हम लोग हो गए हैं फ्रेशन अप और हो गए हैं एकदम रेडी हाई टी के लिए। अब हम लोग जाएंगे हाई टी पे। उसके बाद यहाँ बॉन फायर भी है 7 बजे से, तो हो सकता है कि हम लोग 7 बजे बॉन फायर करें और कहीं बाहर ना जाएं, क्योंकि बाहर रात में यहाँ करने के लिए हिल स्टेशंस में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो चलते हैं बॉन फायर में। ये देखिए यहाँ पे हो रही है हाई टी। दिस इज विदाउट शुगर। दिस इज विदाउट शुगर। यहाँ पे जहाँ पे हाई टी हो रही है, यहाँ की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे अलग अलग चीज़ लगे हैं। जैसे देखिए ये कॉफ़ी है, ये रोज़वुड है, ये क्लोव है और यहाँ पे कार्डमम भी है एंड दे हैव इंडियन रोज़वुड टू। तो यहाँ पे अलग अलग पेड़ लगे हुए हैं कि आप लोग सारे पेड़ भी देख सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड भी बना हुआ है। सी हो गई है हम लोग की हाई टी। बढ़िया चाय पी ली, फ्रिटर्स पकौड़े खा लिए केरला के फेमस, बनाना के थे और एक शायद दाल के थे, चना दाल के थे शायद, आई डोंट नो क्लियरली। और अब हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं यहाँ की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिसेप्शन दिखाती हूँ। ये देखिए घुसते ही दोनों तरफ पॉन्ड है रिसेप्शन में। एंड दिस इज़ लेक, जो मैंने पहले भी दिखाया था आप लोगों को। अब ये सब फिशेस और अच्छे से देखिए। मुझे तो एक भी फ़िश का नाम नहीं पता। आप लोगों में से कितने लोगों को इन फिशेस का नाम पता है? ये है रेस्टोरेंट एरिया यहाँ का, जो बहुत सुंदर बना है। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बाहर। हम लोग रेस्टोरेंट एरिया से आ गए हैं बाहर और यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू है। आप लोग भी यहाँ से व्यू देखिए। पूरा वायनाड दिख रहा है, मतलब पूरा नहीं पर बहुत सारा वायनाड दिख रहा है, जो कि एकदम ट्रीज ही ट्रीज से कवर्ड है, एकदम फॉरेस्ट एरिया। सच अ ब्यूटी। और ये है रिजॉर्ट का स्विमिंग पूल, जो कि बहुत ही अच्छे व्यू पे है। ये देखिए ये था इस रिज़ॉर्ट का रिसेप्शन एरिया। मैं आप लोगों को हाई टी वाला एरिया तो ऑलरेडी दिखा ही चुकी हूँ। और ये है इस रिज़ॉर्ट का विला एरिया। वो हम लोगों का विला था और ये आगे भी विला है। यहाँ पे रूम्स भी हैं जो कि एस्टेट विलाज नहीं हैं, वो नीचे की तरफ हैं। नीचे की तरफ भी काफ़ी प्रॉपर्टी है इनकी। हम लोग अभी ऊपर की तरफ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये कॉफ़ी बीन्स भी लगी हुई हैं। ये देखिए ये पूरा कॉफ़ी बीन का प्लांटेशन है।
ये पूरा यहाँ पे प्रॉपर्टी थोड़ा सा घूमने के बाद आ गए थे हम लोग रूम में हम लोगों ने चेंज वगैरह किया और अब हम लोग जा रहे हैं बॉनफायर एंजॉय करेंगे, वहीं हम लोग करेंगे डिनर। ये देखिए ये रहा बॉनफायर पर यहाँ पे आई थिंक हम लोग लेट हो गए हैं। जब हम लोग को रूम से म्यूज़िक वगैरह की आवाज़ आ रही थी, पर अभी यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ हम लोग हैं। पर यहाँ पे बहुत अच्छी आग जल रही है और हल्की हल्की ठंडक भी हो रही है, तो बढ़िया मज़ा आ रहा है। थोड़ी देर हम लोग यहाँ खड़े रहेंगे, फिर जाएंगे रूम में, फिर जाएंगे डिनर करने। हो गया है हम लोग का डिनर, हम लोगों ने बुफ़े लिया था फाइनली, बहुत अच्छा खाना था। और अब हम लोग जा रहे हैं सोने, क्योंकि फिर अब हम लोग को अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock उठना है और फिर जाना है घूमने, क्योंकि यहाँ शाम को तो कुछ भी नहीं घूम सकते आफ्टर 5, इसलिए आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के सब कुछ घूमना पड़ता है। तो अब हम जाएंगे सोने। तो आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं एंड। गुड नाइट, शुभ रात्रि, और मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। डे 2 में हम लोग कहाँ कहाँ घूमेंगे वायनाड में, उसके लिए बने रहिए मेरे साथ। एकदम रियल एक्सपीरियंस आप लोग भी करिए मेरे साथ। गुड नाइट।